तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर के 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आप किताब से समझेंगे। देखिए पूछा क्या गया है, आप देखिए किताब को। यदि आपके पास पुरानी बुक है तो एक्सरसाइज 6.5 देखिए, तो उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम लोग उच्चतम मान और निम्नतम मान की बात कर रहे थे किसी भी फलन की। तो यहाँ पर एक दूसरे तरीके से हम लोगों को दिया गया है कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान। तो देखिए बच्चों, आप देखिए तो थोड़ी देर रुकिए तो आपके समझ में आएगा, निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। तो देखिए होता क्या है कि कोई भी फलन बच्चों इस प्रकार से हो, जैसे मान लीजिए ये फलन ये गया और इस प्रकार से ऐसे ऐसे कोई फलन हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर इस पॉइंट सी को अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर ये स्थानीय उच्चतम मान देगा, मतलब यही फलन। और इसकी अगर बात करें, इसकी या फिर इसकी बात करें, तो बच्चों ये कुछ छोटे से इंटरवल के बीच में अगर देखा जाए तो ये स्थानीय निम्नतम मान दे रहा है और एक ही फलन है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इसके सवाल करेंगे। हालांकि यहाँ पर आपके सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 8 पार्ट हैं, तो उन्हें हम लोग करेंगे और बिल्कुल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग सवाल करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात तो हम लोगों ने की थी। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, f(x) बराबर x स्क्वायर पहला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है बच्चों f(x) बराबर x स्क्वायर। तो ये हमारा फलन है और इसका हमें स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो बच्चों बस तरीका तो सब वही है, आप इसका अवकलन करिए, f'(x) करेंगे और बच्चों 2x आ जाएगा। अवकलन तो जान ही रहे हैं। और बच्चों उच्चतम और निम्नतम मान के लिए आप क्या करेंगे, मान के लिए आप f'(x) के बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, तो आपको देखिए 2x के बराबर 0 मिल जाएगा और एक पॉइंट आ जाएगा x बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल तरीका यूज कर रहे हैं। एक पॉइंट आ गया आपके पास x बराबर 0। तो इस x बराबर 0 को हमें बच्चों देखना है कि ये स्थानीय निम्नतम बिंदु है या स्थानीय उच्चतम बिंदु है। इसके लिए आप इसी फलन का दोबारा से अवकलन कर दीजिए, तो f'(x) के बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो जब हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने बात की थी कि f'(x) यदि आपका पॉजिटिव आता है तो फिर बच्चों यहाँ पर हमारा जो भी फलन है वो निम्नतम मान देता है। यदि हम x का कोई भी बिंदु रखते हैं यहाँ पर, यदि हमारा f'(x) निगेटिव आता है बच्चों, तो जिस पॉइंट पर निगेटिव आता है x का मान रखेंगे तो वो हमारा जो बिंदु होगा वो आपका उच्चतम बिंदु होगा और उच्चतम मान देगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों ये f'(x) का मान बिना ही रखे ये पॉजिटिव आ गया है। तो क्या कहेंगे आप, जो x बराबर 0 है, x बराबर 0 ये आपका स्थानीय निम्नतम बिंदु है। क्या है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है। तो बच्चों आपको ये स्थानीय निम्नतम मान देगा। और मान कहाँ से निकालेंगे, हम लोग x बराबर 0 को इसी फलन में रख देंगे। तो f0 बराबर 0 का स्क्वायर, तो बच्चों आपका f0 बराबर 0 आ जाएगा। ये बच्चों आपका स्थानीय
निम्नतम मान है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको सभी सवालों को कर देना है। कुछ यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन भी हैं, उन्हें भी हम लोग विधिवत तरीके से समझेंगे, तो आप वीडियो देखिएगा, आपके समझ में आएगा निश्चित रूप से। तो देखिए, इसको हटा के दूसरे पार्ट पर आते हैं हम लोग। हमारे पास दूसरा पार्ट है, देखिए बच्चों, gx बराबर हमारे पास है x की घात 3 और 3x। ठीक है बच्चों, देखिए आप इसका भी अवकलन कर डालिए, तो g डैश x बराबर 3x² माइनस 3 हो जाएगा। अब बच्चों, उच्चतम और निम्नतम मान के लिए आप g डैश x को उच्चतम और निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे, g डैश x बराबर 0 रखेंगे। तो निश्चित रूप से 3x² माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा, तो 3x² बराबर 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x² बराबर 1 आ जाएगा, x बराबर आपका प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु आए बच्चों, दो बिंदु आए। तो अब देखना ये है कि कौन सा बिंदु उच्चतम स्थानीय उच्चतम बिंदु है और कौन सा पॉइंट आपका स्थानीय निम्नतम बिंदु है। उसी आधार पर हम लोग मान निकाल लेंगे। तो बच्चों, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप इसी का दोबारा से अवकलन कर दीजिए। तो g डबल डैश x कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 6x। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, देखिए 3 दूनी 6x आ गया। अब बच्चों, सबसे पहले हम x बराबर 1 को g डबल डैश x में हम लोग x बराबर 1 पुट करके देखते हैं कि यहाँ पर हमने 1 रखा, तो हम देख रहे हैं तो ये 6 रहेगा, तो इसका मतलब हुआ कि g डबल डैश x यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव है। तो हम कह सकते हैं x बराबर 1 एक निम्न स्थानीय निम्नतम बिंदु है। क्या है, स्थानीय निम्नतम बिंदु है। और बच्चों, ये स्थानीय निम्नतम मान भी देगा, तो मान तो आपको यहीं निकालना है। तो रख देते हैं g1 बराबर 1 की घात 3 और माइनस 3 इंटू 1, तो 1 माइनस 3, ये माइनस का 2, ये आपका उत्तर आ गया है। अभी -1 बचा हुआ है, तो -1 को भी रखेंगे बच्चों। यहाँ देख लीजिए, तो g डबल डैश x में आप x बराबर -1 रखेंगे, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं g डबल डैश x एट x बराबर -1 पर कैसा है, ओ सॉरी निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव है। तो x बराबर -1 हमारा उच्चतम बिंदु है, लिख सकते हैं स्थानीय उच्चतम बिंदु है। सही से लिखेंगे आप, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। ठीक है, तो ये स्थानीय उच्चतम मान भी देगा, तो उसी में रख देते हैं g -1, तो -1 की घात 3 और -3 इंटू -1, तो ये बच्चों माइनस का 1 हो जाएगा और ये आपका प्लस का 3 आ जाएगा, तो कुल मिला के 2 हो गया। तो ये बच्चों स्थानीय निम्नतम मान हो गया। क्या हो गया, स्थानीय निम्नतम मान हो गया। और बच्चों, ये स्थानीय उच्चतम मान हो गया। ठीक है, सही से आप लिख लेंगे, स्थानीय उच्चतम मान हो गया। तो बस सवालों में है कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा तरीका आ जाना चाहिए, बाद बाकी तो आप सभी सवाल कर ही लेंगे। अगला देखते हैं बच्चों, इसको मिटा लीजिए। तो हम मिटा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, तीसरा सवाल, तीसरा पार्ट यहाँ पर है, एच एक्स बराबर आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और बच्चों
ये देखिए एक कंडीशन दी गई है, मतलब यहाँ कहा गया है x बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल, ये बात कही गई है, ठीक है, ये दिया गया है। तो चलिए इसमें भी वही प्रक्रिया और वही तरीका वही सब करना है, बस ये त्रिकोणमिति फलन है, ये आपको समस्या दे सकता है। तो एच डैश एक्स बराबर साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है ना। अब वही प्रक्रिया है, उसी प्रकार से उच्चतम और निम्नतम के लिए एच डैश एक्स इक्वल टू 0 लेना है। आपको कुछ नहीं cos x माइनस साइन एक्स बराबर 0 कर देना है। तो बच्चों यदि हम इस साइन x को यहीं रोक दें तो इस cos x को यहाँ ले जाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और बच्चों इसको यहीं ले आएँ तो साइन x बटे cos x बराबर 1 हो गया। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि tan x बराबर 1 है, ठीक है। अब देखना यह है कि बच्चों आपका जो भी x है वो 0 से π/2 के बीच का होना चाहिए। तो अब आप समझिए tan x तो इधर है, इधर हम लोग इस एक को अगर लिखना चाहें तो tan π/4 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप एक तरीका सीखिए, आपके पास यदि tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमारे पास x बराबर, यहाँ पर x है, यहाँ पर π/4 है, तो x बराबर हमारे पास n पाई प्लस π/4 हो जाएगा, जहाँ पर n इंटीजर को बिलोंग्स कर रहा है। ये हमारा एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति, इस प्रकार से एक फार्मूला है और वो भी फर्स्ट ईयर में है, तो इसका हमने यूज किया है। अगर सपोज दैट बच्चों हम n का मान 0 रख देते हैं तो x बराबर हमारे पास π/4 आ रहा है। सपोज दैट हम n का मान 1 रख देते हैं तो x बराबर हमारे पास 5π/4 आ जाएगा, और 5π/4 हमें लेना नहीं है क्योंकि हमारा x 0 से π/2 के बीच का ही रहना है। और सपोज दैट हम माइनस का पाई रख देते हैं, माइनस का 1 रख देते हैं, तो यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी जो कि हमें नहीं लेनी है क्योंकि हमें 0 से π/2 के बीच ही रहना है। तो इस आधार पर हम लोग इस पॉइंट को ही प्राप्त कर पाए x बराबर π/4 को, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब ये पॉइंट हमारा या तो स्थानीय न्यूनतम बिंदु है या फिर स्थानीय उच्चतम बिंदु है। ये हम कैसे क्लियर करें, तो हम इसी h डैश x का एक बार अवकलन और करेंगे, तो फिर उसके साइन को पता करेंगे, फिर उसके बाद में हम निश्चित कर लेंगे कि ये स्थानीय उच्चतम बिंदु है या स्थानीय निम्नतम बिंदु है। ये समझना है आपको सवाल को, ठीक है बच्चों। तो देखिए थोड़ा सा अगर हम देखें तो इधर देख लें, यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो देखिए एच डबल डैश एक्स हमने यहाँ किया, cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, चलिए ठीक है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का cos x हो जाएगा, चलिए ये cos x हो गया। अब हम लोग x बराबर π/4 रखेंगे, एच डबल डैश एक्स, जहाँ x बराबर π/4 हम रख रहे हैं, तो माइनस साइन π/4 माइनस का cos π/4, और बच्चों माइनस साइन π/4 का मान 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है। तो कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं -2/√2, फिर अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो माइनस का √2 आ रहा है, देख लो माइनस का √2 आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एच डबल डैश एक्स बराबर π/4 पर कैसा आया है, निगेटिव आया है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं ये स्थानीय उच्चतम बिंदु है, ठीक है। तो जब बच्चों ये स्थानीय उच्चतम बिंदु है तो निश्चित रूप से ये आपको स्थानीय उच्चतम मान देगा। और कहाँ रखेंगे इसको बच्चों,
इसी फलन में रख देना है। तो देखिए इधर से थोड़ा सा हम लोग इधर से मिटा के यहाँ देखते हैं तो समझ में आएगी बात आपके। आपको π/4 रखना है तो बिल्कुल सिंपल है, आप समझते रहिएगा। तो हम लोग यहाँ पर π/4 रखेंगे तो निश्चित रूप से ये sin π/4 हो जाएगा बच्चों, ये cos π/4 हो जाएगा। अब π/4 यानी कि sin 45 अंश, इसका मान 1/√2 होता है और यहाँ पर भी इसका भी मान 1/√2 होता है। तो ऊपर से जोड़ा हमने तो 2 हो गया, नीचे √2 हो गया और इस 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं और √2 से इसको कैंसिल कर दिया तो बच्चों हमारा जो उच्चतम मान आया है वो हमारा √2 आ गया है। तो ये बच्चों हमारा क्या है, स्थानीय उच्चतम मान है। ठीक है, तो थोड़ा कायदे से आप कॉपी पर लिखेंगे तो इतना तितर बितर नहीं होगा, आप सही से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए बच्चों इसी तरीके से अगला पार्ट है तो देखते हैं उसको भी, यहाँ पर इसको साफ करके। तो देखिए बच्चों चौथा पार्ट भी कुछ इसी ढंग का है। यहाँ पर आपके पास फंक्शन ऑफ x sin x माइनस cos x है और बच्चों जो हमारा x है वो 0 से 2π के बीच में रहेगा, यानी कि इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स कर रहा है 0 से 2π ओपन इंटरवल पर, मतलब 0 नहीं लेना है आपको, 2π नहीं लेना है, बीच के सभी मान आपको लेने हैं। तो इतनी तो समझ आपके अंदर है ही, क्योंकि आप कक्षा 12 के छात्र हैं। तो बस प्रक्रिया तो वही है, बस आपको कार्य करना है। तो देखिए हम अवकलन तो कर ही लेते हैं, f' sin x का cos x और cos x का माइनस का sin x, तो यहाँ पर प्लस का sin x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप वही कार्य कर रहे हैं तो बस बार बार लिखने की क्या ज़रूरत। उच्चतम और निम्नतम मान के लिए, ठीक है, आप इसमें f' बराबर 0 लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आपका cos x प्लस sin x बराबर 0 हो जाएगा। तो अब आपको बस कैलकुलेशन करना आता हो तो आपका काम चल जाएगा। ये माइनस का cos x हो गया है, इसको यहाँ ले आइए तो ये आपका tan x बराबर -1 आया है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से आपको समझना है। तो हम लोग कुछ जानते तो हैं नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं, इस 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं। बच्चों हम ऐसा चतुर्थांश में, देखिए यहाँ पर आइए, चतुर्थांश में आइए तो यहाँ पर आपका tan निगेटिव होता है, यहाँ tan कार्ड पॉजिटिव होता है, यहाँ पर भी tan निगेटिव होता है। तो अगर हम इस -tan π/4 को अगर देखिए बच्चों ऐसा लिख लें, tan 180 यानी कि पाई माइनस π/4 लिख लें। मेरी बात समझना, 180 माइनस थीटा हमने लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है 180 माइनस थीटा। तो इसके बराबर इस चतुर्थांश में हैं हम, तो माइनस का tan थीटा मिलेगा। उसी आधार पर हमारे पास माइनस का tan π/4 है। तो हमने इसको बच्चों इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख लिया है। तो अब हमें करना क्या है बच्चों, देखिए समझिए मेरी बात को आप समझिए।
हमने अभी अभी आपको एक त्रिकोणमितीय समीकरण बताया था। यदि हमारे पास टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो तो थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा हम लोग लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 4 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x बराबर एन पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 4। देखिए मेरी बात को समझिए। और बच्चों हमें जो x यहाँ पर लेना है वो 0 से 2 पाई के बीच का लेना है। तो बच्चों यहाँ n हमारा इंटीजर को बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, ये सब कुछ हम रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम n बराबर यहाँ 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए x बराबर यहाँ पर आपके पास पाई माइनस पाई बाई 4 बचेगा, 4 इधर ले जाओगे तो ये कुल मिला के कैलकुलेशन 3 पाई बाई 4 हो गया। तो अब हमने देखा कि x बराबर 3 पाई बाई 4 तो आया है, लेकिन इस रेंज में रहना चाहिए इसको, तो 45 दिया, ये तो ठीक है, इसका ये सही है, यानी कि 3 पाई बाई 4 ये हमारा मान सही है, इसी की रेंज में है, हम इसके अंदर ही है। अगर सपोज दैट बच्चों हम यहाँ पर 1 रख लें तो बच्चों देखिए, अगर हम देखिए यहाँ समझिए मेरी बात को, n बराबर अगर हम 1 रख लें तो ये हो जाएगा x बराबर पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये तो 2 पाई हो गया, 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ से अगर यहाँ ले जाएं इसको 4 को, तो ये 8 पाई में से 1 पाई गया, तो ये हो गया 7 पाई बटे 4। अब देखिए ये 45 सत्य है, 45 पाई बाई 4 का मतलब 45, और 7 का गुणा 7 पना 35 है, 7 चौक 28, ठीक है, और 28 और 3 31 है, ये 315 अंश है। तो 315 हम इसके बीच में है, यानी कि ये वाला मान भी हम लोग शामिल कर लेंगे। अब बच्चों और भी देख लेते हैं मान निकाल के हम लोग, जैसे हम यहाँ पर माइनस का 1 रख लें, माइनस का 1 रख लें, तो हमारा ये कहीं न कहीं इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस का पाई प्लस का पाई माइनस पाई बाई 4। देखिए पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये माइनस पाई बाई 4 हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच का मान लेना है, तो ये तो नहीं ले सकते। फिर बच्चों अगर हम -2 लेंगे तो वो तो और ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा ना, -2 लेते हैं तो -2 पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये माइनस का पाई फिर माइनस का पाई बाई 4, ये भी नहीं आएगा। तो बच्चों अगर हम कुछ और सोचें, जैसे हम 0 सोच ही चुके हैं और माइनस के जो भी मान आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये सब इसके बाहर हो जाएंगे, तो ये इस आधार पर हम लोग यहाँ पर ये 2 पॉइंट प्राप्त कर पाए, 2 पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोगों को चेक करने हैं कि ये स्थानीय उच्चतम बिंदु है या निम्नतम बिंदु है, फिर इनसे हम लोग मान निकालेंगे। तो उसके लिए हमें इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करना है, मतलब द्वितीय अवकलज करना है। तो ये तो आप नोट करिए, इसको हम लोग अभी देखिए, इसको मिटा के ये आप नोट कर लेना, नोट करने के बाद में आप फिर यहाँ से शुरू हो जाना। देखिए तो ये आप डबल डैश x करेंगे तो ये बच्चों माइनस का साइन x हो जाएगा, फिर कॉस x हो जाएगा। अब बच्चों आपको 3 पाई बाई 4 रखना है, या फिर डबल डैश x कितना रखना है, x बराबर 3 पाई बाई 4। बच्चों यहाँ पर भी आप रख सकते हैं -3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4, ठीक है। बच्चों थोड़ा सा इस सिस्टम को आगे चेंज करें तो ये देखिए पाई माइनस पाई बाई 4 इसको लिख सकते हो, इसको भी आप कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो। अब क्या करोगे, यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस है, ठीक है, और ये 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, तो कितना आएगा, 180 साइन का है, 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा आएगा ना, साइन पाई बाई 4 आएगा ना। यहाँ पर देखिए cos 180 माइनस थीटा है, ठीक है,
तो ये आपका साइन कॉस माइनस कॉस π/4 आएगा। त्रिकोणमितीय चतुर्थांशों के मानों को आप निकालना सीखें। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस का √2 आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं f डबल डैश x और भैया x बराबर 3π/4 पर ये निगेटिव आ गया है। तो f डबल डैश x बच्चों निगेटिव आने का मतलब है कि ये हमारा ये पॉइंट जो है ये स्थानीय क्या है, स्थानीय उच्चतम बिंदु है। और बच्चों उच्चतम ही मान देगा, उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है और ये उच्चतम मान देगा। इसी आधार पर हम लोग उसको भी करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले तो इसका ही मान निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर फिर हम मान निकालें, तो इसको फिर हटा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम हो रही है। तो 3π/4 हमारा उच्चतम मान देगा, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, उसी फलन में। तो 3π/4 रखेंगे बच्चों। यहाँ देखिए साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4 रख दिया हमने। फिर इसमें लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/4। ठीक है बच्चों, इसको अगर हम देखें तो ये आपका साइन π/4 प्लस ये माइनस का कॉस π/4 आएगा। तो यहाँ से प्लस हो गया π/4, तो इसका मान 1/√2, इसका मान 1/√2, तो ये 2/√2 मतलब √2 इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से आप इसको करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपने कर पाया या नहीं कर पाया। तो अगर नहीं आप कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम कल के क्लास में आपको इस पॉइंट से और ये जो भी आएगा न्यूनतम बिंदु आएगा हमारे ख्याल से और न्यूनतम मान देगा, तो इसको आप करेंगे। तो इस आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर 4 सवाल किए हैं। यदि आपके समझ में आए हों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ये तो हमारा निवेदन रहता ही है। और बच्चों ऑल पर सेट कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।